ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज का नया दिन। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं, बाबा के श्री चरणों को छूकर आज के नए दिन की शुरुआत करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि आज की लीला भी बहुत बड़ी होने वाली है और बहुत शिक्षा देने वाली है। तो आइए मिलकर आज की लीला को सुन लेते हैं। हेलो, साईं राम अनु दीदी। मैं लीना छाबड़ा दिल्ली से बोल रही हूँ। आज जो सीमा जी ने लीला सुनाई, उनको सुन के ऐसे लग रहा था कि जैसे मेरे सामने सब कुछ घट रहा है और वो जैसे आप बीती है मेरी। अनु दीदी, उनके एक एक वर्ड्स की वैल्यू इतनी समझ आ रही थी, क्योंकि ऐसे ही सेम लीला 10 साल पहले मेरे साथ हुई थी। जब मेरी शादी को अभी तो 19 साल हो रहे हैं, बट ये घटना 10 साल पहले की है। तो जब मेरी शादी के रिश्ते आते थे तो मैं मन में यही कहती थी, बाबा, सदगुरु बाबा जी, क्योंकि मैं निरंकारी मिशन को बिलोंग करती हूँ। मैंने पहले भी आपको बताया था, मेरे पेरेंट्स भी। तो मैं कहती थी, बाबा जी, अमीरों के घर तो लड़कियां सभी दे देते हैं, पैसे वालों के घरों में तो लड़कियां सभी दे देते हैं, लेकिन कोई अपनी लड़की ऐसे घर में दे जहाँ पे उस लड़की की ज़रूरत हो, जहाँ पे कोई बुजुर्ग हो, माँ बाप हो, उनके लिए कुछ भी करने वाला कोई ना हो, कोई ऐसे को अपनी लड़की दे तो मैं जानूं। मुझे पता ही नहीं था कि ये घटना मेरे साथ घटने जा रही है। मेरी एक ही डिमांड थी कि मुझे नॉन ड्रिंकर चाहिए, नॉन स्मोकर चाहिए, सिंपल एंड सोबर चाहिए। ये नहीं था कि बहुत महल हो, बहुत गाड़ियाँ हो, बहुत पैसा हो, लेकिन चैन ना हो, ऐसा नहीं चाहती थी मैं चाहती थी कि चैन हो। बाकी चीज़ें जो हैं सब आर्टिफिशियल हैं, सब अपने आप बनती जाएंगी। मैं जिस परिवार में बड़ी हुई पली, वहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं थी। जब मैंने आंखें खोली वहाँ, तो मेरे यहाँ गैस का सिलेंडर भी था, स्कूटर भी था, अपना घर भी था, वेल फर्निश्ड घर था, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। जब मेरी शादी हुई तो मैं यहाँ आई। घर तो अपना ही है, पुराने स्टाइल का बना हुआ था। मेरे घर में कोई रिश्तेदार, मेरे मायके के या कोई भी, किसी को मैं यहाँ इनवाइट नहीं करती थी। मैं बोलती थी सब मेरे रिश्तेदार कोठियों वाले हैं, बड़े घर में रहने वाले हैं, तो मैं उनको कैसे यहाँ इनवाइट करूँ। मन में सिर्फ यही चलता रहता था। मेरे घर कितने फंक्शंस हुए, कितने लोग आए, कितने गए, लेकिन मैंने अपनी मासी, मामी, चाचा, बुआ कभी किसी को इनवाइट नहीं किया। उनके यहाँ कोई फंक्शन हुआ तो मैं गई, नहीं मन हुआ तो नहीं गई। उसके बाद लाइफ ऐसे चलती रही। जब मैं शादी होके आई तो मुझे लगा कि मैं कहाँ आ गई, और मेरा भाई मेरे साथ डोली में आया था। तो वो तो ऐसे रो रहा था कि जैसे कहे कि मैं तुझे छोड़ के जाऊंगा ही नहीं, मैं यहाँ से नहीं जा सकता, मैं तुझे अपने साथ लेके जाऊंगा। मेरे से 2 साल बड़ा था। मैंने कहा, भाई मेरी शादी हो गई है, अब मुझे यहीं रहना है, मैं वापस नहीं जा सकती। बोला, मुझे घबराहट हो रही है। ना उसने चाय पी, ना पानी पिया, कुछ नहीं खाया। सुबह 4 बजे से मेरे साथ आया था। बोला, बस तूने जाना है फेरा डालने, तू चल, तू चल। मैंने कहा, भाई किस चीज़ की कमी है, घर तो है ना, सिर्फ थोड़ा मेंटेन नहीं है, थोड़ा बना हुआ नहीं है, वो मैं सवार लूंगी, तू टेंशन मत ले। कह रहा, नहीं, फेरा डालने का टाइम 12 बजे क्या है, तू जल्दी जल्दी तैयार और चल। किसी तरह हमने उसको चाय पानी पिलाया। बड़ी मुश्किल से ही उसने चाय पी। उसकी गले से उतर ही नहीं रही थी कि बाबा जी, मेरी बहन को कहाँ भेज दिया आपने। मैंने बोला कि भाई, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, तू देखियो। कहता, नहीं, मेरा मन नहीं टिक रहा, तू अभी चल। तो मेरे हस्बैंड को भी थोड़ा सा गुस्सा आने लगा। बोले कि ऐसा क्या हो गया, घर पुराना है तो क्या हुआ, अपनी इच्छा से मतलब हाँ करी इसने, कोई जबरदस्ती तो करवाई नहीं किसी ने। मैंने कहा, नहीं, मेरा भाई है, भाई को बहन से प्यार होता है, तो इसीलिए वो ऐसे कर रहा है। बोले कि ठीक है। हम फेरा डालने गए। मेरे हस्बैंड थोड़ा नाराज भी होने लगे कि ये कैसा भाई है जो डोली में छोड़ने आया है और कह रहा है कि तू मेरे साथ चल, वापस चल, यहाँ नहीं रहना, मैं तुझे यहाँ नहीं रहने दूंगा।
मैंने बोला भाई मैं तो अब तेरे साथ जाऊंगी नहीं, लेकिन यही मेरा घर है, अभी हम फेरा डालने चलेंगे और तो फिर वहीं अपने घर में रहेगा और मैं यहाँ वापस आ जाऊंगी इनके साथ। कहता नहीं नहीं, मैं डैडी को बोलूंगा कि इसको रोक लो। अनु जी मेरी आवाज नहीं निकल रही है, मेरा मन भी बहुत भारी हो रहा है। जैसे सीमा जी की अभी आपने, सीमा जी ने जो अपनी लीला सुनाई कि माँ बाप का प्यार, भाइयों का प्यार और ससुराल में जो जिम्मेदारियां होती हैं उनको निभाने का एक टाइम होता है, और जो माँ बाप ने प्यार और संस्कार दिए होते हैं ना, लाइफ में वही काम आते हैं, जैसे सीमा जी के साथ काम आए। मैं 2 घंटे भी वहां नहीं बैठी, मेरा खुद मन नहीं लग रहा था मायके में कि मैं अपने ससुराल जाऊं, अपने घर जाऊं। अब मेरे लिए वही सब कुछ है, लेकिन अंदर तो उथल पुथल हो रही थी मेरे भी कि मैं कैसे वहां रहूंगी, कैसे मैनेज करूंगी। ओल्ड एज दोनों मेरे फादर इन लॉ भी हैं, मदर इन लॉ भी हैं, और मेरे जो भी 5 भाई हैं देवर जेठ, वो सब अलग अलग रहते हैं। तो मेरे से कैसे होगा, मैंने तो घर में कभी काम भी नहीं किया, किया है तो अपनी मर्जी से किया है। सिर्फ एवरी टाइम पढ़ाई करना, जॉब करना, मतलब फंक्शंस अटेंड करना, कोई मेहमान आए उनके लिए पार्टी वगैरह अरेंज करना, ऐसी लाइफ जी थी मैंने। उसके बाद जब मेरा भाई गया मेरे यहाँ से, उसके बाद आया नहीं मेरे घर। बोला कि कोई भी मेरे यहाँ फंक्शन हो, कुछ भी हो, बोला मम्मा आप लोग चले जाओ। बड़े भाई को बोले तू चला जा, तूने उसको वहां दिया है ना, तू ही जा, मैं तो नहीं जाऊंगा, मेरे बस की नहीं है। उसकी अभी शादी नहीं हुई थी, तो मैम मेरी शादी के 2 साल बाद उसकी शादी हुई, तो हमने उसको इनवाइट किया उसकी वाइफ के साथ। कह रहा मैं तो नहीं जाऊंगा अंदर, ज्योति को जाना है तो जाए। ज्योति बोली ऐसे थोड़ी होता है, आप भी चलो। वो आया, वो बैठा। मैम उसका पहले वाला ही दिन वही कंडीशन थी, ना उसके गले से पानी उतरे, ना खाना खाना खाया जाए। जबकि खाना मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करा, उसके लिए सब अच्छे से टेबल भी लगाई, बहुत साफ सुथरा नीट एंड क्लीन सब कुछ किया, लेकिन उसको बस यही लग रहा था कि मेरी बहन कहाँ आ गई। मेरी भाभी को बोलता है तो जल्दी चल यार, कितना टाइम लगा रही है। मैंने कहा भी कैब आने दे, कैब से जाना है तुझे। कह रहे नहीं तू हमें मेट्रो पे छोड़ दे, हम मेट्रो से चले जाएंगे। वो गया, सब कुछ अच्छे से बीत गया। मेरी सास जो है 10 साल बेड पे थी, तो उनका सुसु पोटी सब साफ करना, मेरे हस्बैंड, मैं और मेरे ससुर सब डे बाय डे ड्यूटी वगैरह करते थे। सारी उनकी साफ सफाई, नीट एंड क्लीन सब करना। जो भी मेहमान घर में आता था वो यही कहता था कि बीबी तो बीमार लग ही नहीं रही है, तो बिल्कुल फ्रेश रहती हैं, इनके चेहरे पे उदासी तो है ही नहीं। क्योंकि वो भी बहुत सब्र शांति वाली थी कि आपने उनको 11 बजे नाश्ता दे दिया तो वो 11 बजे कर लेंगी, अगर आपने उन्हें नहीं भी दिया तो बोलेंगी 4 बजे मैं नहा के ही करूंगी। मतलब उनके अंदर इतना पेशेंस था। और वो खाना भी नहीं खाती थी इसलिए कि इनको मुझे क्लीन करना पड़ेगा या वॉश करना पड़ेगा, या ऐसी कई चीज़ें होती हैं जिसको लेडीज सोचती है कि अवॉइड हो जाए तो अच्छा ही है। कोई नहीं, एक बार ही खाना खा के रात को ही मेरे ससुर जब आ जाएंगे तो वॉश आउट करेंगे, जो भी करेंगे। उनके मन में ऐसा फील रहता था। बहुत दिन बीत गए, 10 साल हो गए बेड पे ही उनको। उनके थोड़े से बेड सोर हो गए थे, एक बार हॉस्पिटल में एडमिट कराया। फिर वो बोली मुझे घर ले आओ, घर ले आए। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे पैर पकड़ लिए, बोले कि मुझे ना कभी आज के बाद हॉस्पिटल मत जाने दियो। मैंने कहा बीबी मैं तो घर में थी नहीं, इसलिए आपको दिखाने ये लोग ले गए थे तो उन्होंने एडमिट कर दिया। बोले कि नहीं आज के बाद ना मुझे एडमिट मत कराइयो। हमने कहा ठीक है। फिर समय बीतता चला गया, लाइफ आगे बढ़ती चली गई। मेरा बेटा 7 साल का हो गया, 7 साल का नहीं 5 साल का हो गया था। तो उसको बहुत शौर्य से प्यार, बहुत ज़्यादा लगाओ। शोरू स्कूल से आएगा तो खाना खाऊंगी, शोरू आएगा तो ये करूंगी, शोरू चिप्स खाएगा तो मैं खाऊंगी। मतलब एक उन्होंने रूटीन बना लिया था कि जब शौर्य, उसको शोरू या शेरा ही बुलाती थी, जब भी वो स्कूल से आएगा तो ही खाऊंगी। तो मैंने कहा बीबी आप तो खा लिया करो, क्योंकि वो तो बच्चा है, स्कूल में भी टिफिन ले जाता है। कहती है कि नहीं। तो जब मेरा बेटा 5 साल का हुआ तो मेरे पहले 4 साल शादी के बाद हुआ, उसके बाद वो 5 साल का हुआ, तो 9 साल हो गए। अभी 10वां साल लगा ही था। तो मेरे फादर अचानक से बीमार हो गए, उनको हार्ट अटैक आया।
तो मम्मा मेरी बोली कि तो तेरे को तो हमने शादी करके क्या ब्याह दिया, लड़की छोड़ दी। मतलब इलाहाबाद में लोग बोलते हैं कि ऐसी जगह लड़की दे दी जहाँ कभी भेजते भी नहीं है, उसका मन भी नहीं करता मिलने का। मैंने कहा मम्मी ऐसी बात नहीं है, मैं बीबी से पूछूंगी कि मैं चली जाऊं, तो बोलेंगी तो मैं आ जाऊंगी। कह रही तेरा बाप मर जाएगा तो तब भी आई हो। तो ये बात मेरे दिल को लग गई। तो मैंने बोला कि नहीं मम्मा मैं आऊंगी। तो मैंने अपनी सासू माँ को बोला मेरी ना टिकट करा रही है मम्मा मेरी, तो मैं अपने पापा को देखने जाऊंगी, आप बोलो मैं चली जाऊं। बोली हाँ चली जा, लेकिन जल्दी आ जाइयो। तो मैंने कहा जल्दी आ जाइयो कैसे, मतलब अभी तो मैं ट्रेन में चढ़ूंगी, सुबह पहुंचूंगी, एक दिन रहूंगी, नेक्स्ट डे आऊंगी। तो कहने लगी अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कोशिश कर लियो। मैंने कहा आपके लिए ना मैंने दही भी जमा रखा है, मैंगो शेक भी बना दिया है, सेवियां भी बनाई हैं, और जो भी आप खाते हो थोड़ा बहुत, जो भी कॉफ़ी चाय जो भी पीते हो, कॉफ़ी भी ब्लेंड करके रख दी है, जो आपको अच्छा लगे वो आप यशपाल को बोलना, वो आपको डाल देंगे। तो कहने लगी ठीक है बेटा, तूने इतना बना के रख दिया है, मैं इतना कहाँ खा पाऊंगी। मैंने कहा नहीं, दलिया भी बना दिया है, मैंगो शेक भी, दही भी जमा दिया है, सैंडविच के लिए आलू भी उबाल दिए हैं, ब्रेड पाव वगैरह सब ला के रख दिया है, तो आपको जो अच्छा लगे वो आप इनसे ले लेना। कहती चल ठीक है, लेकिन तू जा रही है लेकिन जल्दी आइयो। बस मुंह में एक ही वर्ड था कि तू जल्दी आइयो। उसके बाद उन्होंने ना ऐसे मुंह फेर लिया कि मतलब जल्दी आइयो। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा बीबी ना ठीक नहीं लग रही, क्या मैं टिकट कैंसिल करा दूं। तो मेरी जेठानी ने बोला कि नहीं नहीं, इतने सालों बाद जा रही है तो टिकट क्या कैंसिल करानी, तू चली जा। तो हम चले गए। जैसे सीमा जी बता रही हैं कि उनके लिए खट्टा मीठा जो भी उनको अच्छा लगता था वो उन्होंने अरेंज किया, उनको खिलाया। ऐसे ही हम लोगों ने भी चिप्स कुरकुरे नमकीन ऐसी चीज़ें ज़्यादा खाती थी, तो पूरा फ्रिज भर दिया कि जो उनका मन करेगा वो खा लेंगी। अभी मैं सुबह अपने मायके पहुंची ही थी, तो मेरे देवर घर में आए और बोले कि 12 बज गए, बीवी तूने नाश्ता नहीं किया। दिल्ली में ही रहते हैं लेकिन अलग अलग रहते हैं। बोले कि नहीं नहीं मैं नहीं खाऊंगी, मेरा मन नहीं है, मुझे शोरू की याद आ रही है, मैं अभी शोरू को फ़ोन आएगा तो मैं खाऊंगी। मैंने कहा ठीक है। अब मैं फ़ोन मिलाया, बात कराई कि बीबी कुछ खा नहीं रही है। मैंने कहा भैया कोई बात नहीं, वो कभी देर सवेर भी खा लेती हैं, उनको दही दे दो या मैंगो शेक दे दो या चाय बिस्किट बहुत शौक से खाती हैं, वो दे दो, कुछ भी दे दो। मैंने हस्बैंड को बोला अपने और देवर को भी। बोले कि वो कुछ नहीं खा रही है, कुछ मन नहीं कर रहा। मैंने कहा नहीं कर रहा कोई बात नहीं, कभी कभी पूरी शाम बीत जाती है, तो शाम को ही एक बार बटर रोटी खाएंगी या दही चीनी रोटी खाएंगी। पूरे 10 साल इन्होंने ऐसे ही बिताए हैं, जो मन करता है वही देते हैं। या गोलगप्पे ले आना शाम को, तो वो गोलगप्पे भी खा लेती हैं दही वाले। तो कह रहा वो खाना नहीं खा रही है, आपको दही बल्ले की पड़ी है, गोलगप्पे की पड़ी है। मैंने कहा भैया ऐसा नहीं है, उनका मन है, क्योंकि अवस्था ऐसी है, 85 प्लस है वो, मन नहीं करता रोटी खाने का। आप टेंशन मत लो, आप अपना ऑफिस चले जाओ और शौर्य के पापा हैं वो खाना दे देंगे। कहते नहीं नहीं मैं तो अपनी माँ को हॉस्पिटल ले जाके ही रहूँगा। मैंने कहा उन्होंने मुझे आते समय भी बोला था कि मुझे हॉस्पिटल मत जाने दियो, रोक लियो। बोले कि आप तो वहां बैठे हो, यहाँ कैसे आ जाओगे। मैंने कहा एक रात ही तो बीती है मुझे आए हुए, आज का दिन रुकूंगी, कल ट्रेन है, परसों मॉर्निंग सुबह पहुंच जाऊंगी। उसको माँ से लगाव था या जो भी था, उनकी ऐसी आनी थी, लिखी हुई थी। तो उनको हॉस्पिटल ले गए, कैब बुलाई, कैब में ले गए। जब कैब में ले गए, नहा धो के गई, चाय बिस्किट डाले उनके लिए लेकिन नहीं खाई। उन्होंने अपने कपड़े वगैरह सब चेंज कराए। बोली कि चलो ठीक है, मेरा मन तो नहीं है लेकिन तुम लोग जिद कर रहे हो तो मैं चलती हूँ। चलती क्या हूँ, एक तरह से उनको वही गाड़ी में डाला और ले गए। जब ले गए वहाँ, तो वो परेशान, मैं कहाँ आ गई। मेरे देवर ने बोला आपको हॉस्पिटल लाया है। बहुत गुस्सा करी, बहुत गुस्सा, अपनी सोटी तक उठा ली, कहाँ ले आए मुझे हॉस्पिटल में धक्के खाने के लिए, मेरा जो बुढ़ापा नर कर दिया। एक दिन वो घर से क्या चली गई, तुम लोग ने मुझे हॉस्पिटल ला के पटक दिया, मुझे घर वापस ले चलो। मूलचंद लेके गए, मूलचंद वालों ने इनको वेंटिलेटर डाल दिया, दुनिया भर के ताम झाम लगा दिए। बोले इनका ये भी खराब है, इनका वो भी खराब है,
सब कुछ ऑलमोस्ट खराब ही बता दिया। अब सब परेशान। फिर 7 साढ़े 7 बजे थे, बोले इनको घर ले जाओ, इनकी सेवा करो। मेरे देवर ने बोला भैया तुम लोगों ने काट लिए इनके इंश्योरेंस के, अब बोल रहे हो घर ले जाओ, पहले क्यों नहीं बोला? और ठीक ठाक आई थी। तो बहस हो गई कि बीमार थी तभी तो लाए। तो हम इन्होंने फटाफट वहां से डिस्चार्ज कराया, एम्स ले आए। एम्स में लेके गए तो वहाँ बोले कि बेड खाली नहीं है। तो मेरे ससुर जो हैं वो जो गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो उनके सारे कार्ड वार्ड बने हुए हैं। तो उनको वहाँ पे सफदरजंग में एडमिट कराया। सफदरजंग में जब एडमिट कराया तो उन्होंने बोला कि अ, इनके ना बचने के चांस कम लग रहे हैं, लेकिन फिर भी हम एडमिट कर लेते हैं। एडमिट करा उनको। बाहर मेरे हस्बैंड 7 बजे से लेके बैठे हैं वॉचमैन बन के कि कब अंदर से खबर आएगी कि मम्मा मेरी ठीक है, मैं उनको दही खिला दूं या जो बनाया मैंगो शेक पानी पिला दूं या कुछ ना कुछ इनको मुंह में डलवा दूं। तो डॉक्टर कह रहा है वो अंदर अंदर ना बोल रही हैं कि यशपाल कहाँ है, मेरे हस्बैंड का नाम है लीना, सिर्फ शौर्या यही बोल रही हैं, जो यशपाल हैं वो अंदर आ जाएं, एक एक करके आइएगा। जैसे उन्होंने मेरी हस्बैंड की शक्ल देखी, उसके बाद उन्होंने आंख बंद कर ली। उन्होंने बोला वो आपसे मिलना चाहती थी, वो आपसे मिल ली, अब आप बाहर ही बैठ गए। रात के 1 बज गया। जब 1 बज गया तो हस्बैंड मेरे बोले कि ठीक है बेबी को हमने देख लिया, कोई बात नहीं। राम राम जी। दूसरे दिन सुबह फोन आया 7 बजे कि बीबी तो रही नहीं। मैं इतना परेशान कि अनु दीदी मैं आपको बता नहीं सकती कि पता नहीं वो हमारा बिछोड़े का समय था कि वो हमारे रहते उनकी प्राण नहीं निकलने थे, वो हमारे में बसे हुए थे उनके प्राण। तो हमारा इलाहाबाद जाना और उनका दुनिया से जाना ये साईं की लीला थी, और शायद उनका जाना मैं देख भी ना पाती। गर्मियों के दिन थे। अब सबने बोला बच्चे तो जो बाहर है वो बाय एयर आ जाएंगे। मेरे को बोला गया कि तुम भी बाय एयर आ जाओ। मैंने कहा कि बाबा ये अच्छा नहीं हुआ। जब मैं घर से निकली थी तब भी बोला था बाबा इनका ध्यान रखना, मैंने कभी इनको अकेले नहीं छोड़ा है, जैसे भी हो इनका ध्यान रखना। अगर ये इनका जाने में ही सुख है तो मेरे पीछे से ले जाना, मैं सामने देख नहीं पाऊंगी। और अनु दीदी ये ऐसी लाइव घटना मैं आपको बता रही हूँ, जैसे सीमा दीदी ने बताई कि 4 बजे मैंने बोला बाबा से कि बाबा इन्हें ले जाना हो तो मेरे पीछे ले जाना, मेरे सामने मैं जाने नहीं दूंगी, या मैं मुझे कुछ हो जाएगा। क्योंकि 10 साल की सेवा बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है। और जिस लड़की ने कभी घर में गिलास ना उठाया हो, उसने इतना काम किया हो, उसके बाद उसको वो जाते हुए देखे, ये उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और मेरे बेटे को भी बहुत अच्छा अटैचमेंट था। तो जब से मेरे मायके में फ़ोन आया कि मतलब बीबी नहीं रही, तो मैं बहुत रोने लगी। तो मेरे भाई ने कहा कि ए पागल, बुढ़िया थी मर गई चली गई तो क्या हुआ? मैंने कहा पागल है, मम्मी को कल को कुछ हो जाए तो तू ऐसे बोलेगा? कहता है यार सास सास होती है, ठीक है चली गई अब तू चिल कर। वो मुझे मंदिर ले गया, मेरा भाई मंदिर ले गया, वहाँ हमने मत्था टेका। बोला कि यहीं पे ही ना, तो ये सोच ले तूने बाबा यहाँ मंदिर में मत्था टेका और तुमने अपनी सास को विदाई दे दी। मैं दूसरी ट्रेन रात के, ना मेरी टिकट थी मेरे पास ना कुछ था। स्टेशन आए, हम एसी डब्बे में बैठ गए। एसी डब्बे में बैठ गए तो मैंने टिकट कराई थी। टिकट की डेट जो मेरी 3 दिन पहले की डली हुई थी कि 3 दिन बाद की टिकट है। हम ट्रेन में बैठ गए, टीटी आया, टिक टिक किया और चला गया। उसने कुछ नहीं देखा, मतलब ये एक बाबा की लीला ही है। उसने कुछ नहीं देखा, हम माँ बेटा आराम से ट्रेन में बैठ के सो के आए। 4 बजे जब कानपुर आया तो एक लेडी आई, बोली ये 2 टिकटें तो मेरी हैं। मैंने कहा भाई दिल्ली आने वाला है, आप बैठ जाओ इसी में, नहीं तो कोई बात नहीं। थोड़ा सा शोर हो जाता है, लोग आते हैं तो। टीटी आया, कह रहा अरे ये तो इलाहाबाद से, आप इनको कैसे उठा रहे हो, चलो मैं आपको दूसरी सीट दे देता हूँ। उसने उनको वहां सीट दे दी, फिर हम दोनों माँ बेटा आराम से आ गए। जब हम घर आए सब मिल लिए, सबसे परिवार वाले से बैग वैग खाली किए। मैंने कहा शौर्या टिकट बेकार है फेंक दे, अब क्या कर रही है? कह रहा मम्मा ये तो 3 दिन बाद की टिकट है, इस टिकट पे हम आए कैसे?
मैंने कहा ये बाबा की लीला, हमें पता ही नहीं 3 दिन की बाद की टिकट हुई है, क्योंकि हमने आना तो 3 दिन के बाद था, एसी की थी, और हम वही टिकट लेके ट्रेन में बैठ गए और वही टिकट हमने टीटी को दिखा दी। और आप मानोगे नहीं, ना उसने डेट देखी ना कुछ देखा, और हम आ गए। जब चौथे दिन क्रिया हुई तो रात को मेरी सासू माँ सपने में आई मुझे, कह रही बेटा तू गई थी ना इसलिए मैं चली गई, मुझे पता था तू 2 दिन बाद आएगी, और मेरा ना 2 दिन निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा था, तो इसीलिए मैं हॉस्पिटल भी चली गई। लेकिन मैंने बिस्किट और चाय नहीं खाए, मुझे चाय और बिस्किट दे दे। मैंने चाय बिस्किट बनाए खिलाए, बड़े प्यार से उन्होंने खाए, चली गई। फिर दूसरे दिन दूसरी सुबह हुई, फिर सपने में आई, बोली इन्होंने सब कुछ करा, लेकिन गर्मी के दिन थे ना, मेरे पास कंबल नहीं है, मुझे कंबल देना। तो फिर मैंने दूसरे दिन उनके लिए कंबल दिया, रिक्शे में बैठ के आई। बोली अब मेरा जाने का मन नहीं है, तुम लोग घर आ गए हो तो मैं भी यहीं रहूंगी। मैंने हाथ जोड़े, मैंने कहा बीबी देखो, आप शरीर स्वरूप में तो जा चुके हो, बट हमारे दिल में हो, लेकिन आप जिस सवारी से आए हो उसी पे बैठ के चले जाओ। मैंने रिक्शे पे उनको बिठाया, उनकी व्हील चेयर रखी और उनको वो दिया, उनकी डंडी, वो बैठ के चली गई। दीदी वो दिन आया, ये दिन आया, आज के बाद उनकी हमें इतनी ब्लेसिंग मिल रही है, इतनी ब्लेसिंग मिल रही है। मुझे लगता है कि मेरे जितने अटके हुए काम है ना, वो सारे वो बैठ के वहाँ कर रही हैं। मैंने आपको बताया था कि मेरा बहुत बड़ा लोन है जो मेरे से नहीं उतर सकता, वो 8 साल से पेंडिंग था, आज पूरा हुआ है। उसका लेटर मुझे मिला है, उसकी पेमेंट हमने करी है, तो वो कहाँ से हुई है हमें पता नहीं। लोग कहते हैं ना कि बड़ों की सेवा करने से क्या मिलता है, कुछ नहीं मिलता। जैसे ये कह रही हैं सीमा जी कि मैंने अपनी माँ की सेवा की, को सब कहते हैं कि कोई नहीं कर सकता, मेरी तो वो सास थी। और क्रिया वाले दिन लोग मेरे सास को वंदना कम, मुझे ज्यादा कर रहे थे। बोलते थे ये पता नहीं किस परिवार की लड़की है जिसने इतनी सेवा करी है, इसके तो पैर छूने चाहिए, कोई कहे इसे तो गले लगाना चाहिए, ये लड़की किस शहर की है। मतलब इतनी ज्यादा उन्होंने मुझे जाने के बाद इतनी इम्पोर्टेंस मेरी बढ़ाई है कि मैं आपको बता नहीं सकती। आज ससुराल में 5 बहुएं, एक तरफ 5 बहुएं हम, तो 4 एक पलड़े में और एक एक में, और वजन बराबर है, मेरा प्लस ही है, माइनस नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि साईं बाबा पर अगर हमने डोर छोड़ दी है ना, और कह दिया है कि बाबा ये काम जैसे तुझे हित में लगे तो वैसे ही कर दियो, तो 100% करता है। लेकिन हम बेसब्रे हैं, हम नहीं सब्र करते। हम कहते हैं कि नहीं बाबा ये तो मुझे अभी चाहिए, ये तो मुझे इस महीने ही चाहिए, इसी टाइम पे चाहिए। तो वो पॉसिबल नहीं है, हम भगवान को हुक्म चला के अपना काम नहीं करवा सकते। हम सिर्फ अरदास करके करवा ही सकते हैं कि साईं जी ये मेरी बात है, आप कर दो सो भला, ना करो तो आपकी मर्जी। तो अनु दीदी आपका साईं दीदार चैनल देख के तो मेरी ज़िंदगी ही बदल गई। भले मैं निरंकारी मिशन से बिलोंग करती हूँ, वहाँ पे भी सदगुरु बाबा जी सब कुछ सुनते थे, सब कुछ हमारे काम होते थे। ये जो परिवार मुझे मिला है ना शादी के बाद, ये भी मेरे सदगुरु की ही कृपा है, जिन्होंने मुझे, जिनको मैंने बोला था बाबा मुझे वैसे, बाबा जी मुझे वैसे परिवार में भेजना जहाँ मेरी ज़रूरत हो। और यहाँ मेरी ज़रूरत इतनी ज़्यादा थी, ये अभी आपने मेरी स्टोरी में सुना। मैं अनु दीदी आपको जितना थैंक्स करूं, आपके जितने मोटिवेशनल वीडियो होते हैं ना, ये मेरे निरंकारी मिशन का दिया हुआ ज्ञान है, जो आप, मैं आपकी बातों को सुन के उसमें कन्वर्ट हो जाती हूँ कि मेरे सदगुरु भी यही कहता है, मेरे बाबा जी भी यही कहते हैं। आज जो अन्नू दीदी कह रही हैं, जीते जी जिसकी सेवा करनी है कर लो, जिसके जीते जी जिसे खुश करना है कर लो, बाद में कौन पूछता है, बाद में कोई फायदा भी नहीं होता। अभी मेरे फादर इन लॉ हैं, 94 प्लस हैं, वो आज भी कहते हैं कि लीना घर में आएगी तो खाना खाऊंगा, वो रोटी बना के भेजेगी तो खाऊंगा। मतलब इतना प्यार मुझे सास ससुर ने दिया है, शायद मुझे लगता है कि मेरे जैसा लकी कोई है ही नहीं। फिर जब कभी प्रॉब्लम्स देखती हूँ तो कहती हूँ कि बाबा शायद मेरी कोई गलतियां हैं जो मुझे मिल रहा है ऐसा, लेकिन मैं ठीक हूँ, खुश हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है। बस यही है कि आपका ये साईं दीदार का जो चैनल है, और जो आपकी मोटिवेशनल वीडियोस हैं, और जो बाबा की कृपा है, वो हमारे ऊपर हमेशा बरसती रहे। जय साईं राम अनु दीदी, जय साईं राम। साईं परिवार, साईं दीदार परिवार को जय साईं राम।
जी, आप पहली बात तो मुझे दीदी ना कहें, अनु कहें। मैं आपसे छोटी हूँ और पता है आपने हमें कितना कुछ सिखा दिया अपनी बातों से, अपनी इस लीला से। हम भी जब कहीं भविष्य में इस रिश्तों में पड़ेंगे तो हम आपकी इन बातों को याद करके हम भी उन रास्तों पर चलेंगे जो अच्छे और सच्चे रास्ते होते हैं, जिसमें किसी की सेवा की जा सकती है, बड़ों का सम्मान किया जाता है, बड़ों के लिए एक सेवा भाव हमारे मन में आएगा। आप लोग बड़ों से मैं कितना कुछ सीख रही हूँ, शायद मैं बता नहीं सकती। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी प्यारी सी लीला शेयर करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए, और हाँ, इस लीला से मुझसे ही नहीं, मुझे ही नहीं, न जाने कितने भक्तों को, जिनके अभी शादी नहीं हुई है, होने वाली है, सभी को एक शिक्षा मिली है कि बड़ों की सेवा करने में ही हमारी भलाई होती है। आइए मिलकर 11 वचन पढ़ते हैं। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त ही तो दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे ना अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए दिन की शुरुआत करते हैं। मेरे साईं सबका भला करें, मेरे साईं सब पर कृपा करें। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। मिलेंगे बहुत जल्द, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।